नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बीपीएससी 17वीं के स्पेशल क्लास में कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल समुद्र में पाए जाने वाले एक ऐसे जीव होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं और ये शैवालों को आश्रय देते हैं और शैवाल इन्हें भोजन देता है। मतलब कि शैवाल और कोरल एक दूसरे से संबंध बना के लंबे समय तक जीवित रहते हैं और एक विशाल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जो कोरल हैं वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये अधिक स्वच्छ जल और अधिक गंदला जल दोनों में मर जाते हैं। अधिक सैलिनिटी माने लवणता अधिक और कम लवणता में भी मर जाते हैं। माने इन्हें एक विशेष प्रकार का वातावरण जिन समुद्रों में मिलता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जो कोरल होते हैं, शैवाल होते हैं, एक दूसरे को ऐसे संबंध में बने होते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को जब आश्रय देते हैं तो वहाँ एक विशाल घरौंदे जैसे क्षेत्र का निर्माण होता है और धीरे धीरे कोरल या पॉलिप जीव जब मरते जाते हैं तो एक दीवार की भांति श्रृंखला बनती जाती है और समुद्र के ऊपरी सतह को छूते हुए इस दीवार पर विभिन्न प्रकार के समुद्री वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मछलियाँ इत्यादि यहाँ पर जमा हो जाते हैं। मतलब कि समुद्र में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का जो केंद्र होता है वो कोरल एरियाज होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रवाल विरंजन क्या है। आप इस फिगर में स्पष्ट देख रहे हैं कि ये सब जो कोरल हैं और कैसे शैवालों को आश्रय दिए हैं और शैवाल से इन्हें भोजन प्राप्त होता है। कोरल ब्लीचिंग आज की नई घटना नहीं है। जिस समय से ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं होने लगी हैं या ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई है, धरती का तापमान बढ़ा है, समुद्रों का औसत तापमान बढ़ा है, उस समय से ही कोरल ब्लीचिंग प्रभाव में आया है। कोरल ब्लीचिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जो कोरल जीव हैं, जो पॉलिप जीव हैं, ये तनावग्रस्त हो जाते हैं। और इनका तनाव कहाँ से आता है? समुद्र का जब तापमान बढ़ेगा तो उस बढ़ते तापमान से इनकी जो अनुकूलन की प्रवृत्ति है वो खराब होने लगती है। मतलब जिस तापमान पे अनुकूलन करते हैं वह तापमान अब इनको अधिक बढ़ जाता है तो वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और इनके शरीर के ऊपर जो जुजंथेल या जुजंथैला होता है, जो कवक के रूप में, शैवाल के रूप में इनके ऊपर लिपटा होता है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। गर्मी कारण अपने शरीर के ऊपरी आवरण को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और जब ऊपरी आवरण को ये हटा देते हैं तो इनका शरीर अंदर से उजला एक कंकाल की भांति दिखाई पड़ता है और ये भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं और ये मर जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कोरल ब्लीचिंग का कि जब समुद्री जल का तापमान बढ़ जाता है या पॉल्यूशन बढ़ जाते हैं और समुद्री क्षेत्र में उन जगहों पर जहाँ ये रहते हैं गर्मी बढ़ जाती है तो अपने ऊपर जो जुजैंथिल नामक एक लेयर इनके ऊपर होता है उसको ये त्याग देते हैं। मतलब ऐसे शब्दों में कहें तो शैवालों को अपने शरीर से ये त्याग देते हैं। जैसे ही शैवाल को त्याग देंगे तो इनका शरीर का जो अस्थि पंजर है उजला कंकाल की भांति दिखाई पड़ने लगेगा और ये कमजोर होकर धीरे धीरे तनावग्रस्त होकर मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में एक जगह और कहा जाता है कि जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है तो समुद्र के तापमान बढ़ने से शैवालों का रंग हरा से भूरा हो जाता है। मतलब कि शैवालों का रंग बदल जाता है और जब शैवालों का रंग बदलता है तो इन्हें ये कोरल पहचान नहीं पाते और खा नहीं पाते, इसलिए कमजोरी के अभाव में मर जाते हैं। दोनों बात है, अपने शरीर से शैवाल रूपी जुजंथल को अलग कर देना और अस्थि पंजर के रूप में बाहर आ जाना और धीरे धीरे तापमान से और तनावग्रस्त होकर कमजोर होकर मर जाना, अथवा बदले हुए तापमान से जब शैवालों का रंग बदल जाता है तो इसे पहचान नहीं पाते हैं और भूख के अभाव में मर जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग का एक और कारण भी है, समुद्र में बढ़ता पॉल्यूशन। जब समुद्र का जल अधिक गंदला हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, तो गाद से कोरल का मुंह भर जाता है और इनके मुंह में अब भोजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। इनका मुंह पहले ही गाद से भर जाता है, तो उस स्थिति में भी कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। कोरल ब्लीचिंग संपूर्ण दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन सबसे अधिक जो कोरल ब्लीचिंग हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। लगभग 1900 किलोमीटर लंबा ग्रेट बैरियर रीफ में 700 से 800 किलोमीटर की कमी आ चुकी है। यह वहाँ का ब्लीचिंग हो चुका है। तो आइए इसके बारे में हम लोग और धीरे धीरे जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। इससे जुड़े फिगर और तथ्यों को हम लोग देखते हैं। ये तो आप देखें, ये भी ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है वहीं से लिया गया एक सीन है कोरल ब्लीचिंग का। तो कोरल ब्लीचिंग न सिर्फ बढ़ते तापमान बल्कि समुद्र के बढ़ते प्रदूषण से भी हो रहा है।
इसका एक सामान्य परिभाषा देखिए, या इसके बारे में कुछ जानकारी आप पीपीटी में देखिए, जो आपके प्रीलिम्स में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। कोरल और जुक्से थैला के बीच परस्पर लाभकारी संबंध होता है। कोरल शैवाल को सुरक्षित जगह देते हैं और शैवाल कोरल को भोजन और ऊर्जा देता है। तो ये जो जुक्सेन थैला होता है, यही ऊपर लिपटा होता है कोरल ग्रुप में, एक दूसरे को ये आश्रय देते हैं। जैसे स्पष्ट है कि लाभकारी कोरल शैवाल को सुरक्षित जगह देता है, माने शैवाल पनपते हैं, बढ़ते हैं, और शैवाल कोरल का भोजन के रूप में काम देता है, उसे ऊर्जा देता है। जब कोरल तनाव में आता है, इस तनाव का रियल कारण क्या है? इस तनाव कारण होता है बढ़ता हुआ तापमान। तो वे शैवाल को बाहर निकाल देता है, माने उसके शरीर के ऊपर जो आवरण लिपटा होता है उसको छोड़ देता है, गर्मी से उसको हटा देता है। कैसे आप अगर बहुत गर्मी लगती है तो जाड़े के दिनों में अपने स्वेटर कंबल हटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कोरल होता है इसको बाहर कर देता है। शैवाल के बाहर निकलने के बाद कोरल के ऊतक, माने उसके जो टिश्यू होता है, पारदर्शी हो जाते हैं और उनका सफेद कंकाल दिखाई देने लगता है। कोरल ब्लीचिंग से कोरल की तुरंत मौत नहीं होती, लेकिन वे ज्यादा तनाव में आ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। अगर तापमान ज्यादा रहता है तो कोरल शैवाल को वापस नहीं ले पाते, माने दोबारा अपने आवरण में उसको शरण में नहीं ले पाते और मर जाते हैं। प्रवाल विरंजन की वजह जो आप जानेंगे तो समुद्र का तापमान बढ़ना, यूवी विकिरण माने जो, और पानी की गुणवत्ता में बदलाव, मतलब कि समुद्र का क्या होना, पॉल्यूटेड हो जाना, ये प्रवाल विरंजन के मूल कारण है। अब इसको अगर हम फोटो समझेंगे तो देखिए किस प्रकार एक रंगीन जो कोरल है वह त्याग करके उजले कंकालों के रूप में आ चुका है, वह त्याग देता है ऊपर से, वहीं फिगर दोबारा लग गया है। ये भी देखिए हरा भरा, माने ये रंगीन जो हमारा कोरल है, कोरल रंगीन ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब इनका ऊपरी भाग अलग हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे और कंकाल की भांति दिखाई पड़ेंगे। इसमें भी देखिए इस साइड में जो कंकाल है तो इसमें का रंगीन है, लेकिन यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। यही इसमें बदलाव हो चुका है, यह स्पष्ट आपको दिखेगा, बिल्कुल कलरफुल कोरल यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही यह अपनी ऊपरी आवरण को या शैवालों को हटा देता है तो यह बिल्कुल ही कंकाल की भांति यह मरा हुआ शैवाल है, इसका विरंजन हो चुका है। धीरे धीरे समुद्री लहरें इसको काट करके अपने जगह से हटा के बहा देगी और नष्ट हो जाएगा। मतलब जो रीफ बनता है, कोरल रीफ बनता है, मतलब कि कोरल का जो दीवार बनता है वो धीरे धीरे इनके अभाव में क्या होता है, टूटने लगता है। क्योंकि कोरल के दीवारों को लगातार ये पॉलिप, चूंकि जन्म लेते हैं वहीं पे, वहीं बढ़ते हैं, मर जाते हैं, तो ये पॉलिप की जो संरचना होती है कैल्शियम से होती है, या जो कोरल का जो ऊपरी आवरण होता है कैल्शियम होता है, मरने के बाद दूसरे से जुड़ जाते हैं और दीवार का निर्माण होते चला जाता है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कोरल रीफ क्या होता है। तो यहाँ ये मर गया और धीरे धीरे यहाँ से नष्ट हो जाएगा। ये सारे जो आप देख रहे हैं फिगर, इसमें ही सब चेंजिंग दिखाया गया है कि कैसे शैवाल जो हैं वो हट गए और कोरल मर गए। नेक्स्ट हम लोग इसमें और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ पाया जाता है, सबसे बड़ा। और ये आप देख सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यह जो पूरा ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, तो इस रेड लाइन में ये सारे यहाँ के एक विशाल संरचना ये कोरल का है। और इस क्षेत्र में ही सबसे अधिक कोरल ब्लीचिंग हुई है, लगभग 1900 से कुछ ज़्यादा ही किलोमीटर की लंबाई में। ग्रेट बैरियर माने क्या होता है, अवरोध, माने इस क्षेत्र में एक ऐसा अवरोध बना था कि दूर समुद्र से आने वाली समुद्री धाराएं और जहाज भी तट तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए इसे कहा गया बैरियर। आप रोड पर जाते हैं तो बैरियर गिरा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ऐसा एक विशाल कोरल दीवार की संरचना बन गई जो समुद्र से आने वाली लहरों को भी और जहाज़ों को भी आने में क्या करती थी, रोकती थी। वो अलग बात है कि समुद्री लहरें इसे कई जगह काट फाट देती थी, लेकिन समुद्री लहरों तरंगों से। लेकिन वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया का लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबा तट उत्तरी पूर्वी में जो कोरल रीफ था वो नष्ट हो चुका है। उसके पीछे बड़ा रीजन है बढ़ते समुद्र का तापमान या समुद्री पॉल्यूशन से कहीं अधिक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर तापमान बढ़ा है और इस तापमान से कोरल ब्लीचिंग हुआ है। और मैंने आपको कोरल ब्लीचिंग के बारे में पहले जानकारी दे दी। आइए इसका दृश्य देखते हैं।
पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी जान लीजिए, उसके बाद और देखिए। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ पर कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बार बार हो रही हैं। साल 2024 में ऑस्ट्रेलियाई रीफ अधिकारियों ने घोषणा की कि ग्रेट बैरियर रीफ पर 8 सालों में 5वीं बार बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ये 24 का आंकड़ा है, इस साल का ही। इस घटना में रीफ को 600 से ज्यादा भित्तियों पर विरंजन हुआ है। माने 600 से अधिक भित्ति दीवार, यहाँ पर किलोमीटर होना चाहिए कि 600 से अधिक किलोमीटर भित्ति पर क्या हुआ है, विरंजन हुआ है। रीफ के 10% हिस्से में अत्यधिक विरंजन हुआ है। इस घटना में रीफ के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विरंजन हुआ है। माना जो मैंने आपको पहले मैप दिखाया था, तो उसमें जो दक्षिणी के भाग है वहां ज्यादा विरंजन हुआ है। साल 2020, 22 और 24 में ग्रेट बैरियर रीफ हर दूसरे साल ब्लीचिंग के दौर से गुजर रही है। माने हर एक 2 साल के बाद वहां कोरल ब्लीचिंग ज्यादा हो रही है। ऐसा नहीं कि ब्लीचिंग रुक गया है, लेकिन ज्यादा हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी होने से रीफ के कोरल के लिए ऐसी घटनाओं के बीच ठीक होना मुश्किल हो रहा है। मतलब कि जो रीफ है, दीवार टूट जाती है तो कोरल पुनः पनप के उन्हों क्या करते हैं, भर देते हैं। लेकिन अब लगातार जब कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो वह रीफ दोबारा बन नहीं पाएगा और एक तरह से वहां जलवायु परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल ब्लीचिंग पर्यावरणीय तनाव के प्रति कोरल की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। माने जब पर्यावरण चेंज होगा, समुद्र का तापमान में बदलाव आएगा तो कोरल तनावग्रस्त हो जाएंगे, ज़ूज़ेंथिल से बाहर निकल जाएंगे, कंकाल के रूप में धीरे धीरे मर जाएंगे। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल और उनके डाइनोफ्लैगलेट सहजीवियों के बीच संबंध टूट जाता है। यही जो डाइनोफ्लैगलेट है वो शैवाल हैं, माने एक थैले ग्रुप में, ज़ूज़ेंथिला ग्रुप में रहता है। जब इनसे उसका संबंध हट जाएगा या कोरल उससे बाहर निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग की वजह से कोरल कम फिट हो जाते हैं, माने अनफिट हो जाते हैं और बीमारियों और मौत का खतरा बढ़ जाता है। कोरल ब्लीचिंग की वजह से दुनिया भर में कोरल रीफ के बड़े बड़े हिस्से नष्ट हो रहे हैं या नष्ट हो चुके हैं। इसका बड़ा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया ही है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का विशाल एक क्षेत्र देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का यह कोरल रीफ का इलाका है। अब ये जो आप उजली जो संरचना देख रही है, यह भित्ति है। मतलब कि इसके नीचे क्या है, पॉलिप की संरचना का दीवार है और ऊपर समुद्री रेत जमा हो गया है। कोरल जब संरचना बनाता है तो समुद्र के ऊपर लहर के नीचे रहता है, समुद्री जो सतह होती है सी लेवल से नीचे रहता है, क्योंकि धाराएं उसको काट देती हैं। लेकिन धीरे धीरे उस पर क्या होता है कि जो समुद्री अवसाद होते हैं या रेत होते हैं जमा हो जाते हैं, और जब भाटा की स्थिति होता है ना, एवेंटाइड, तो ईब में समुद्र का सतह का तल नीचे चला जाता है तो दिखाई पड़ने लगते हैं। उस समय फोटो लिया जाता है। जब ज्वार आता है तो कोरल रीफ डूब जाते हैं, और भाटा आता है, पानी नीचे जाता है तो कोरल रीफ दिखाई पड़ने लगते हैं। तो उस समय के दृश्य होता है, इसके ऊपर रेत जमा होता है। अब क्या होता है कि देखिए, ये एक संरचना दिख रही है, लेकिन इसके कई क्षेत्र देखिए, यहाँ पर छिन्न भिन्न हो चुका है। तो छिन्न भिन्न वाले क्षेत्रों को ही कहते हैं कि यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हो गई है। अब इनकी बीच को जो दूरियां आप देख रहे हैं, ये सब जो दूरियां देख रहे हैं, कोरल पुनः बढ़कर इन दूरियों को पाट के संरचना बना सकती है। लेकिन जब कोरल का लगातार ब्लीचिंग होगा, वो मरते ही रहेंगे, नए बनेंगे नहीं, तो वो कहाँ से उसका निर्माण होगा। तो ये सबसे अधिक घटना ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ये सैटेलाइट से लिया गया फोटो है। ये सैटेलाइट से लिया गया फोटो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक संरचना बना हुआ है। ये जो है दूर समुद्र, ये पूरा सब कोरल है। तो दूर समुद्र से आने वाले जलधाराओं को, जहाज़ों को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर पहुंचने में रोकता है यह कोरल रीफ, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रेट बैरियर रीफ। और आज ग्रेट बैरियर रीफ का लगभग आधा भाग नष्ट हो चुका है या नष्ट होने के कगार पर है। तो कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ से हमारी यह क्लास आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। फिल्म्स में भी कि मैंने कि कोरल कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया कर्क और मकर के बीच में होता है, सारी जानकारी मैंने आपको दी। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको पीटी और मेंस दोनों में मदद मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे नेक्स्ट क्लास के जुड़ने के लिए धन्यवाद।